हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन परागण के बारे में कि परागण जो है वो पौधों में कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, जो पराग कण होते हैं पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर, पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलते हैं, जब एंथेसिस होता है तो उनका वहाँ से निकलकर एंथर से निकलकर पुष्प के जो फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को कहते हैं हम पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं एलोगैमी। ठीक है, तो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? किसी पुष्प के पराग कण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं किसी पुष्प, जो कोई फ्लावर है, कोई पहले तो कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें कोई फ्लावर है। फ्लावर मतलब एक कंप्लीट फ्लावर मतलब जिसमें क्या होता है, मेल फीमेल दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो क्या कह रहे हैं, जो किसी पुष्प के परागकण मतलब पोलन ग्रेन्स का उसी पुष्प के कोई फ्लावर है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि जो माना ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पौधा है, यहाँ पे एक क्या लगा है, फ्लावर लगा है। तो इसमें फ्लावर में क्या होगा, एक स्टिग्मा होगा। ठीक है, ये हो गई मतलब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस पे निकला होगा ये। ठीक है, तो जो ये एंथर है, ये जो पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा, इस पोलन ग्रेन का इसकी स्टिग्मा तक पहुँचने की जो क्रिया कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर में जब क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, माना कोई फ्लावर है, उसकी जो पोलन ग्रेन है, उसके पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, जिसे हम क्या कहते हैं, जो ये जिस पॉलिनेशन की हमने अभी बात की। ठीक है, सेल्फ ऑटोगैमी। दूसरा होता है जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। जो हमने अभी पढ़ा कि जो सेम प्लांट मतलब प्लांट भी वही है और फ्लावर भी वही है, पौधा भी वही है और फ्लावर भी वही है। मतलब किसी पौधे के किसी एक फ्लावर में उसके जो पोलन ग्रेन है उसका उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें जिटेनोगैमी। प्लांट क्या होगा, इसमें सेम होगा, मतलब पौधा तो एक ही होगा लेकिन फ्लावर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। माना ये एक पौधा है, पौधा तो एक ही है बट इसमें दो फ्लावर लगे हैं। ठीक है, और एक ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका दूसरा फ्लावर है जिसमें क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर भी लगा हुआ है मानो। ठीक है, तो इसका जो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जो एंथर में जो पोलन ग्रेन बना, इसका इस फ्लावर के स्टिग्मा तक आने की जो क्रिया है इसे कहते हैं हम जिटेनोगैमी टाइप का पॉलिनेशन। मतलब सेम प्लांट में किसी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम जिटेनोगैमी। से प्लांट तो सेम है बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट। और ऑटोगैमी जो हमने अभी ये पढ़ा कि जो सेम प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, तो इसे कह रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच जब पॉलिनेशन होता है तो इसे जिटेनोगैमी कहते हैं। मतलब एक ही प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर क्या है, अलग अलग है। अर्थात एक ही पौधे के किसी एक पुष्प का
पॉलन ग्रेन जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे कहते हैं जिटेनोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक होता है इसका जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है इसका इकोलॉजिकल। तो जो जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि जो जिटेनोगैमी होता है वो कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर हम इकोलॉजिकली देखें तो ये कहता है कि जो जिटेनोगैमी होता है वो कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो जेनेटिकली पॉइंट से कैसे ये सही है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, कि जेनेटिकली पॉइंट से हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन जिटेनोगैमी तो प्लांट तो ये सेम है ना, और सेम प्लांट है तो मतलब क्या है, इसके हर प्लांट की जो सेल होगी उसमें डीएनए तो सेम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ अलग डीएनए होगा, यहाँ पे कुछ अलग डीएनए होगा। ठीक है, तो सेम अगर जब प्लांट सेम है और सेम प्लांट में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन हम अगर इकोलॉजिकली देखें कि फ्लावर तो अलग है। ठीक है, फ्लावर क्या है, इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन में दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पर आकर गिर रहा है। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसको मान्यता ये दी गई कि हमें इसे जेनेटिकली देखते हैं कि ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, इसलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन में रखा गया है, किसको, जिटेनोगैमी को। ठीक है, तो इतना समझ में आया। सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट और सेम फ्लावर। जब सेम प्लांट और सेम फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी। जिटेनोगैमी मतलब प्लांट तो सेम है बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट होता है, तो इसे कहते हैं जिटेनोगैमी। ठीक है, स्वपरागण के लाभ अब देखते हैं कि एडवांटेज, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, स्वपरागण में जीनों में कोई विविधता नहीं होती है और इसलिए नस्ल की शुद्धता बनी रहती है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सिंग नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही प्लांट है तो एक ही प्लांट में क्या होंगे, लगभग जीन क्या होंगे, सभी सेम ही होंगे, लक्षण क्या होंगे, सब सेम होंगे, तो इनमें कोई भी क्या होती है, मिक्सिंग नहीं होती है लक्षणों की, इसलिए जो नस्ल होती है वो क्या होती है, शुद्ध रहती है। ठीक है, दूसरा इसमें पौधे पॉलिनेशन के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होते हैं और कम मात्रा में परागकण पैदा करने पर भी परागण से सफलता दर अच्छी होती है। तो ये क्या कह रहा है, जो पॉलिनेशन होता है तो इसमें क्या होगा, एक ही पौधा है तो ये पॉलन उत्पन्न करेगा और क्या होगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ही जाकर गिरेंगे। तो इसमें कोई किसी के माध्यम से नहीं जा रहे हैं, ये सीधा गिर रहे हैं उसी पे, तो इसके लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पॉलन जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादा जो पोलन है वो क्या होंगे, वेस्ट, जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्लावर है उसी में जाके गिरने हैं तो कहीं भी इधर उधर नहीं उड़ेंगे, क्या ज़्यादा पोलन जो है वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। तीसरा है इसमें कि स्वपरागण यह सुनिश्चित करता है कि अप्रभावी लक्षण समाप्त हो जाएं। ठीक है, अब है इसकी स्वपरागण के क्या क्या नुकसान है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले, चूंकि जीनों का कोई मिश्रण नहीं होता इसलिए संतानों की वंशावली में कोई नए लक्षण शामिल नहीं होते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें कोई जीन्स की क्या होती है, मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए जैसे फ्लावर चलते आ रहे हैं वैसे ये बनते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नई कैरेक्टर्स नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड है इसमें ऐसा कहा जाता है कि स्वपरागण नस्ल की शक्ति और जीवन शक्ति को कम कर देता है क्योंकि इसमें कोई नई सुविधाएं नहीं होती है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें कोई भी क्या होता है, जीन की मिक्सिंग नहीं होती है और तब क्या होता है, इसमें कोई नई नस्ल नहीं बनती है। जब इसमें कोई नस्ल नहीं बनती तो इनकी शक्ति क्या हो जाती है, जीवन शक्ति कम कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा टाइप है इसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस मतलब पहले से ही जैसे ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रॉस मतलब एक से दूसरे में। ठीक है, तो एक पौधे के पुष्प से पराग कणों का निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक प्लांट के पुष्प से, ठीक है, एक प्लांट है उसके एक फ्लावर है, उसके फ्लावर से पराग कणों को मतलब पोलन ग्रेन का निकलकर दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मतलब ये प्लांट भी अलग है। ठीक है, माना ये कोई प्लांट है और ये कोई प्लांट है, दो क्या है, अलग अलग प्लांट है, और यहाँ पे एक पुष्प लगा है, यहाँ पे एक फ्लावर है। ठीक है, माना यहाँ पे एक फ्लावर है
और एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो पोलन होगा वो कहाँ पर पहुँचता है, इसके स्टिग्मा पर पहुँचता है। इसका पोलन जो है वो इसके स्टिग्मा तक पहुँचता है। डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इसे क्या कहते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक पौधे के पुष्प के जो पोलन ग्रेन्स है उसका निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के जो स्टिग्मा है उस तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इतना समझ में है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट भी अलग है और क्या है, फ्लावर भी अलग है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है जीनोगैमी और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो जीनोगैमी होता है उसमें क्या होता है, सेम स्पीसीज और डिफरेंट प्लांट। मतलब जीनोगैमी में क्या होता है, स्पीसीज तो सेम होती है बट जो प्लांट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या स्पीसीज ले लें हम, जैसे क्या है, अमरूद का पेड़ है, ठीक है, दो अमरूद के पेड़ है और उनके बीच क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब एक अमरूद का पेड़ ये है, एक अमरूद का पेड़ ये है, इनके इसका जो पोलन है वो इस अमरूद के पेड़ में जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, जीनोगैमी। स्पीसीज तो सेम है बट प्लांट क्या है, डिफरेंट है। इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं हम जीनोगैमी, ठीक है। दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट फ्लावर भी डिफरेंट होता है, स्पीसीज भी डिफरेंट होती है, ठीक है। कि प्लांट तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो प्लांट क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्पीसीज भी क्या होती है, इसमें डिफरेंट होती है। माना कि ये अमरूद का पेड़ है और ये क्या है, मैंगो का पेड़ है, ठीक है। अब ये अमरूद का पेड़ है तो इससे जब पॉलन निकलकर मैंगो के पेड़ के जो स्टिग्मा होगा उस पर पहुँचेंगे तो इसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब डिफरेंट स्पीसीज में, ये क्या है, गुआवा है, ये क्या है, मैंगो है, तो क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है। इस प्रकार के जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जीनोगैमी क्या है, सेम स्पीसीज और डिफरेंट फ्लावर। स्पीसीज तो सेम होगी बट प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहते हैं हम जीनोगैमी। और जब प्लांट भी डिफरेंट होता है और स्पीसीज भी डिफरेंट होता है तब इसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, प्लांट तो डिफरेंट होता है। माना कि मैंगो का जो स्टिग्मा है वो गुआवा के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा बट पॉलिनेशन तो हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, ये पॉलिनेशन तो है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, कि पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन तो हो रहा है, हालांकि वो क्या नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट होता है वो क्या करता है, वो अपने उसको पहचानने के लिए उनके पास केमिकल्स होते हैं, कुछ शुगर्स होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और फिर जो है वो जो स्टिग्मा होती है वो उन पॉलन को पहचानती है और फिर उसके स्टाइल के अंदर उसको भेजती है, ठीक है। तो तभी क्या होता है, पॉलन जो ट्यूब होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। परागण के कारक के आधार पर परपरागण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जो पॉलिनेशन है उसके आधार पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन देखेंगे, किस किस टाइप से पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किस किस टाइप से होता है। सबसे पहला है इसमें एनिमोफिली। एनिमोफिली इस प्रकार का परपरागण हवा के माध्यम से होता है। इसमें पॉलन ग्रेन हवा से उड़कर स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। तो जो एनिमोफिली होते हैं इसमें इस प्रकार का जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, विंड, मतलब हवा के माध्यम से होता है, ठीक है। हवा के माध्यम से जब पॉलन ग्रेन्स उड़कर क्या कर जाते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हम एनिमोफिली। दूसरा है इसमें हाइड्रोफिली। इस प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन जल के माध्यम से होता है। इसमें पॉलन ग्रेन जल में तैरकर पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो जो हाइड्रोफिली है, तो हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, तो हाइड्रो नाम से ही चल रहा है पता, हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से होता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोफिली। तो इसमें जो पॉलन होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं और दूसरे पुष्प के क्या करते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोफिली, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तीसरा है इसमें एंटोमोफिली। तो इस प्रकार का परपरागण कीटों के द्वारा होता है, जैसे तितलियां, मधुमक्खियां। तो जो एंटोमोफिली है उसको किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे तितलियों के माध्यम से। तितलियां जब किसी फ्लावर पर बैठती हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, उस पर उसके पर उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो आ जाते हैं, उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं
और उसके स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं, तो वो जो पहले वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन थे वो दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एंटोमोफिली प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, कीड़े हो गई, तितलियाँ हो गई, तो इनके द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? पक्षियों के द्वारा होगा, बर्ड्स के द्वारा होगा, उसे कहते हैं हम ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसमें कायरोफिली। कायरोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। जो चमगादड़ होता है उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हम कायरोफिली। कायरोफिली टाइप का जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इसमें मेलिकोफिली। जो क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? स्नेल्स के द्वारा होता है, उसे कहते हैं मेलिकोफिली। मेलिकोफिली टाइप का जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? स्नेल्स के द्वारा होता है। लास्ट है इसमें ऑफियोफिली। इस प्रकार का जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? सांप मतलब स्नेक के द्वारा होता है। जो ऑफियोफिली टाइप का जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? स्नेक के द्वारा होता है। तो ये थे कुछ पॉलिनेशन के टाइप जो कि किस किस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब जो किसके द्वारा होता है? विंड मतलब हवा के द्वारा होता है। दूसरा है हाइड्रोफिली, जैसे कि नाम से ही पता है कि किसके द्वारा होता है, हो रहा है वाटर के द्वारा होता है। तीसरा है इसमें एंटोमोफिली, जो किसके द्वारा हो रहा है? इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ठीक है, कीड़े, इनके द्वारा जो होता है उसे कहते हैं एंटेमोफिली। चौथा है इसमें ऑर्निथोफिली, जो क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि कायरोफिली। कायरोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। छठा है इसमें मेलिकोफिली। मेलिकोफिली जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? स्नेल्स के द्वारा होता है। और लास्ट है ऑफियोफिली। ऑफियोफिली जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? स्नेक के द्वारा होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन किस किस माध्यम से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या लाभ है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके क्या क्या एडवांटेज है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परपरागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। क्रॉस पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है उनसे जो फल बनते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं और भारी होते हैं, और क्या होते हैं? इनमें जो बीज होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो एक एडवांटेज ये हो गया इसका। दूसरा है परपरागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियाँ तैयार की जा सकती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसके द्वारा जो है हम रोग अवरोधक जो है वो नई जातियाँ तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है परपरागण से आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो परपरागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो जेनेटिक विभिन्नताएं हैं ये उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके द्वारा? क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है परपरागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई प्रजातियां उत्पन्न होती रहती है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, एक पुष्प से क्या हो रहा है? दूसरे पुष्प में क्या हो रहा है? जो जीन है उनका क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे क्या होती है? स्वतः ही नई नई प्रजातियां खुद ही बनने लगती है। तो ये इसके क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। क्या? नई प्रजातियों का बनना। ठीक है, नई प्रजातियां बन रही है। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद जो फ्रूट बन रहे वो भारी हैं, बीजों की संख्या भी इनमें क्या है? ज़्यादा है। और रोग अवरोधक जो नई प्रजातियां बन रही है वो भी क्या बन रही है? क्रॉस पॉलिनेशन से बन रही है। तो इसके क्या हो गई? ये कुछ एडवांटेज हो गए। अब हम देखते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी हानियां हैं। परपरागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह हवा, जल एवं जंतुओं पर निर्भर रहता है। मतलब इसकी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसका निश्चित नहीं है कि ये इसी टाइम होगा। ठीक है, जब हवा होगी या जल के माध्यम से जाएंगे या जंतु जब बैठेगा तब जाके ये क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होगी। तो इससे पहले ये क्रिया नहीं होगी। कि इसका कोई भी निश्चित नहीं होता है कि ये क्रिया अभी होगी या तभी होगी। ठीक है, जब हवा चलेगी, हवा के माध्यम से जब परागकण उड़ेंगे तब जाके ये पॉलिनेशन होगा, या जल के माध्यम से होगा, या जब कोई जंतु पॉलिन को क्या करेंगे? स्टिग्मा तक ले जाएंगे तब ये क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। दूसरा है इसमें परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। परागित करने वाले साधन मतलब जैसे साधन तो इसे ही कह रहे हैं हम, जो क्या हो गए? वायु हो गया, जल हो गया, जंतु हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो इनके अगर समय पर उपलब्धता नहीं होती है तो जो है वो पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परपरागण के लिए पुष्पों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है? जो
फ्लावर होते हैं वो एक दूसरे फ्लावर पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक ही फ्लावर में होता तो ठीक था, ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। पर अगर फ्लावर क्या हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक जब किसी फ्लावर की पॉलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तभी जाके क्या होगा, इसमें पॉलिनेशन होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, तो यही कह रहा है कि जो एक फ्लावर है वो दूसरे फ्लावर पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें कि परपरागित पुष्पों, विशेषकर वायु द्वारा परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, जब क्या होती है, हवा द्वारा क्या होता है, परागण क्या होते हैं, हवा में चलते हैं, तो कुछ जो परागण होते हैं वो रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई इधर बिखर जाता है, कोई उधर बिखर जाता है। तो इस प्रकार के जो पॉलिनेशन होता है इसमें अधिक संख्या में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, ठीक है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा अधिक मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिन सबसे अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े चटकीले से रंग के होते हैं, ठीक है। उनको अपनी तरफ जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी आकर्षित करना होता है। तो ये क्या करते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनके दल जो क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम सेपल्स, पेटल्स, ये क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जो होते हैं ये क्या करते हैं, सुगंध पैदा करते हैं, मकरंद पैदा करते हैं, जिनसे क्या होगे, जो मधुमक्खियां हैं या अदर इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो, इसके इन फ्लावर की तरफ क्या हो, आकर्षित हो। तो इन सब में जो है वो अधिक जो ऊर्जा होती है उसका क्या होता है, अपव्यय होता है। अधिक पदार्थ इनके चाहिए होते हैं, अधिक ऊर्जा इनको चाहिए होती है। तो इन सब में इनका जो है वो इन सब चीज़ों का ह्रास होता है, ठीक है। तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। तो आज हमने पढ़ा कि जो पॉलिनेशन है वो कैसा होता है, कितने टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।